एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है ना वो है एनाटॉमी। एक बुक खोलते ही लगता है कि ये सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर पूरी जिंदगी भी पढ़ेंगे ना तो भी याद नहीं होने। बट गेस व्हाट, एनाटॉमी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, इट्स अबाउट लर्निंग अबाउट योर ओन बॉडी लाइक अ रोड मैप। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम देने वाली हूँ जिससे एनाटॉमी तुम्हारा एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टिक टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर 3 टॉपर्स हैक जो कि टॉपर्स यूज करते हैं टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन देयर एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनाटॉमी के 3 पिलर्स क्या है, उन्हें पढ़ना कैसे है और मोस्ट अवॉइडेबल मिस्टेक्स जो कि मोस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मेक एंड फोर्थ ऑफ कोर्स टॉपर्स। एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज ग्रॉस एनाटॉमी जो कि अपनी बॉडी के सारे मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, आर्टरीज, वेन्स, मसल्स, एवरीथिंग जो भी तुम डायसेक्शन हॉल में पढ़ते हो वो सब ग्रॉस एनाटॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब सारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो भी तुम माइक्रोस्कोप में पिंक एंड पर्पल स्लाइड्स देखते हो और जो बनाते हो ना वो पूरा हिस्टोलॉजी में आता है। थर्ड इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ, लिटरली मतलब एक सेल से एक बेबी कैसे डेवलप होता है पूरा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है। प्रॉब्लम ये है ना कि स्टूडेंट्स सारी चीजों को एक साथ रटते हैं एक ही रात में। नेक्स्ट डे जब एग्जाम में जाते हैं तो सारा इधर से उधर हो जाता है, कौन सी आर्टरी इसको सप्लाई करती थी, कौन सी वेन किसको सप्लाई करती थी, कौन सी लिम्फेटिक ड्रेनेज किसकी थी, कुछ याद नहीं रहता, सब उल्टा पुल्टा मिक्स हो जाता है। तुम्हें चाहिए एक स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच। सो ग्रॉस एनाटॉमी में जितना ज्यादा तुम डायग्राम्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम बेटर होते जाओगे ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट इज डायसेक्शन हॉल में जितना ज्यादा तुम ध्यान दोगे ऑन टीचर्स, जब वो अपने हाथ में ऑर्गन्स लेके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल व्यू बताएंगे तब उतना ज्यादा ध्यान दोगे उतने ज्यादा तुम बेटर होते जाओगे। नेक्स्ट इज ग्रुप स्टडी, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटॉमी। जब डायसेक्शन हॉल पे आके जब तुम अपने डायसेक्शन टेबल पे बैठो तो उस चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली तुम दोस्त वोस्त बनाते हो, डायसेक्शन हॉल में आप सबसे ज्यादा दोस्त बनाते हो, बट उसके साथ साथ क्योंकि पूरा साल है, बहुत लॉन्ग पीरियड है, तो दोस्ती के साथ साथ 2 घंटे के डायसेक्शन में पढ़ाई तो हो ही सकती है, तो उतना तुम कर सकते हो। और वो रिवीजन, डेली रिवीजन तुमको बहुत हेल्प करेगा इन योर एग्जाम्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट में इतना पैनिक होता है क्योंकि एनाटॉमी नहीं समझ में आती है लास्ट मोमेंट में। एवरीडे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो हमेशा उस चीज को लेकर थोड़े से फैमिलियर रहोगे, तुम्हें बहुत हेल्प होगी उससे। डायसेक्ट करते वक्त ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैडेवर इज योर बेस्ट टीचर इन एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी इज बेस ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, सो कैडेवर से आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। हिस्टोलॉजी मतलब एक नेटफ्लिक्स का शो टाइप्स है, उसमें हर एक चीज का पैटर्न अलग है, जैसे कि लिवर का पैटर्न बीहाइव जैसा है और उस तरीके से आप याद कर सकते हो। बट मतलब हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, मतलब बुक्स आती हैं बट वो आपको बीडीसी, विश्राम सिंह के अंदर आ जाएगा, मिल जाएगा। जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना उतना आपको मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेन बहुत एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, आपको हर चीज याद नहीं होती है। तो ट्राई कि आप उसके अलग से बुक खरीद के उससे पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि याद नहीं रहेगा लास्ट में। लास्ट में वो ही बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 बुक्स है एनाटॉमी की, मतलब बीडीसी की ही 4 बुक्स हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ट्राई कि आप ना उसको ग्रॉस एनाटॉमी के साथ ही इनकॉर्पोरेट करो। एम्ब्रियोलॉजी भी सेम, मतलब उसको स्टोरी की तरह लो, जैसे कि न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब बनती है पहले, फिर हार्ट बीट करता है, फिर फिंगर्स सेपरेट होती है, तो वो एक स्टोरी की तरह आप याद कर सकते हो। उसके भी 4-5 मतलब 11-12 टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड टू common mistake that you should avoid that most of the first year people make। सबसे पहले रट्टा मारना बिना समझे। रट्टा मारने से ज्यादा मतलब रट्टा मारने से ज्यादा खराब मिस्टेक आपकी कुछ हो ही नहीं सकती। समझना, एनाटॉमी बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है और उसको समझ में आ भी जाएगा। लास्ट में आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, मतलब मसल के नाम और ये सब तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, पर जैसे सप्लाई वप्लाई होती है, जॉइंट कैसे काम करते हैं, एडक्शन अबडक्शन कैसे होता है, वो सब समझने से ही याद होगा। और जैसे कि डायग्राम मैंने आपको कहा, बिना डायग्राम बनाए आंसर की कोई भी क्वेश्चन में बिना डायग्राम बनाए आना ही मत। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, चाहे डायग्राम हो नहीं ना तो भी बनाना,
जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस सबसे ज्यादा डायग्राम से याद होने वाला है, बिना उसके आप अगर थ्योरी पढ़ोगे ना नहीं याद होगा, सिर्फ डायग्राम बना लो, थ्योरी खुद समझ में आ जाएगी। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम को इग्नोर मत करना। नेक्स्ट इज ग्रुप स्टडी को इग्नोर करना। ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो ना तो भी चाहे एक बंदा पकड़ लो, ग्रुप स्टडी मतलब 2 जन भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मिनट सिलेबस को कवर करने की कोशिश करना। लास्ट मिनट सिलेबस को कवर करने में बैठोगे ना तो हर चीज हौच पौच हो जाएगी। एवरी डे ईच डे 10 मिनट 20 मिनट डायसेक्शन हॉल में थोड़ा बहुत एनाटमी से फैमिलियरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मत भूलना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अब मैं आपको शेयर करूंगी 3 टॉपर हैक्स। फर्स्ट इज एक्टिव रिकॉल। कोई भी डायग्राम बनाओ तो बुक बंद करके रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस करो, या फिर अपने कुछ भी पढ़ा है तुमने अपने दोस्त को पढ़ाओ। नेक्स्ट वही ग्रुप डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज हर चीज जो भी आप ग्रुप डिस्कशन में पढ़ोगे ना वो रिटेन करने में ज्यादा इजी हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना कि आपके जो ग्रुप हो ना वो सिमिलर आप लर्निंग स्टाइल्स और वैसे हो, क्योंकि वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा सिस्टम को फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ोगे ना उतना ज्यादा फिजियो भी इजी हो जाएगा और एनाटमी भी हो जाएगा। एनाटमी इज द बैकबोन ऑफ एवरी एमबीबीएस सब्जेक्ट, ठीक है। जितना ज्यादा मतलब आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको अपनी बॉडी का हर स्क्रू, हर वायरिंग, हर स्विच तो याद होना ही चाहिए। तो अगर एक बार आपने एनाटमी को फिक्स कर लिया ना तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए हाफ इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एनाटमी को किस तरीके से अप्रोच करना है। नेक्स्ट वीडियो मैं फिजियोलॉजी के ऊपर बनाने वाली हूँ, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड comment down below how do you like this video and any more ideas you can give us. तब तक के लिए बाय बाय।